Hello bachchon, let's read this question. The question says if y of x is the solution of the differential equation x dy minus y square minus 4y dx is equals to 0 for x greater than 0, y of 1 is equals to 2 and the slope of the curve y is equals to y of x is never 0, then the value of 10y root over 2 is. Now let's see the key concept for the question. यहाँ पे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. सो लेट्स सी. पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं अपने फ्रैक्शन को थोड़ा इजी करके उसको, ताकि वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए. सो पार्शियल फ्रैक्शन. तो यहाँ पे हमारे पास अगर फ्रैक्शन कुछ इस फॉर्म में है, लाइक पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. सो ऐसे हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं इसको डायरेक्टली. सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं. तो इसका जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी. यहाँ से हम लोग इसको इक्वेट करके यहाँ से हम लोग ए बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं. हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इधर एलसीएम लेके फिर जो भी हमारे एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको इधर के एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उससे इक्वेट करके, एंड जो कांस्टेंट है उसको क्यू के साथ इक्वेट करके वहां से हम लोग दो इक्वेशन बनेगा, वहां से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं. और बहुत तरीके हैं इसको यहाँ से ए और बी के वैल्यू निकालने के. तो हम लोग इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. यहाँ पे हमें गिवन है जो कि है एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 4y dx इज इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y ऑफ 1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2. तो हमें निकालनी है 10y रूट ओवर 2 की वैल्यू. यहाँ क्वेश्चन में हमें कुछ और चीजें भी बोली हैं, जैसे कि फॉर x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे y ऑफ 1 की वैल्यू 2 है एंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू वाई एक्स इज नेवर बी 0. y इज इक्वल्स टू वाई ऑफ x हमारा जो है वो कभी 0 नहीं होगा, इज नेवर बी 0. लेट्स सॉल्व. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देते हैं, जिसमें कि सारे x वेरिएबल एक तरफ हो जाते हैं एंड y वेरिएबल एक तरफ हो जाते हैं. तो वाई स्क्वायर माइनस 4y dx. तो यहाँ पे अब हम लोग y वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं एंड x वाले टर्म को राइट हैंड साइड में. तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू dx अपॉन x. सो यहाँ से हम लोग y कॉमन कर लेते हैं, तो y माइनस 4. अब हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा. तो उसके लिए कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे यूज कर रही हूँ. तो अगर हमें 1 अपॉन y माइनस 4 में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस 4. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा a इंटू वाई माइनस 4 प्लस बी इंटू वाई. तो 1 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ए वाई प्लस 4a प्लस बी वाई. तो 1 इज इक्वल टू वाई वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस 4a. तो इधर हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ हमारा 4a इक्वल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे y माइनस 4 है तो यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा माइनस 4a. तो हमारा माइनस 4a वाला टर्म इक्वल हो जाएगा 1 के. तो यहाँ से a की हमें क्या वैल्यू मिल गई, -1/4. सिमिलरली अब कोई हमारा y का कोफिशिएंट नहीं है, तो a प्लस बी वाला टर्म हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के. तो यहाँ से हो गया a इज इक्वल टू माइनस बी. तो यहाँ से हमें
बी, इसको लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। अब इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा, तो वैल्यूज रखने पे हमें मिल जाएगा -1/4y, ये हमारी a की वैल्यू है, प्लस b की वैल्यू है 1/4y-4 dy इज इक्वल्स टू dx/x। सो इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1/4 हम लोग कॉमन करके राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो यहाँ हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y-4 माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 4 dx/x। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/y-4 माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 4 कांस्टेंट है तो बाहर ही रहने देते हैं, इंटीग्रेशन, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1/x dx। अब यहाँ मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बता देती हूँ जो कि हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे है इंटीग्रेशन 1/x या फिर 1/f(x), यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में, वो हमारा होता है log x। तो ये हमारा, अगर कुछ भी यहाँ पे अगर हमारा फंक्शन है तो इसको हम लोग इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे dy भी रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने पे मिल जाएगा 1/y-4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log y-4। तो यहाँ हो गया log y-4 माइनस 1/y का हो जाएगा log y। तो अब ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 1/x का क्या हो जाएगा log x, प्लस इधर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा तो वो भी log के फॉर्म में होगा, तो प्लस log c। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। सो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा log y-4 अपॉन y, इट इज इक्वल्स टू 4। एंड एक चीज और होता है यहाँ पे, log m प्लस log n इक्वल होता है log mn के। तो इधर हमारा पॉजिटिव फॉर्म में log x प्लस log c है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू c। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको क्या करते हैं, log y-4 अपॉन y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं log x c पावर 4। एंड यहाँ पे c पावर 4 को हम लोग c लिख देते हैं क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे log m पावर n भी हमारा n log m ही होता है, तो ये हमारा इसके इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे log y, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं। तो हम लोग एंटी लॉग ले लेंगे तो इधर तो हमें क्या मिल जाएगा y-4 अपॉन y, एंड राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा x पावर 4 इंटू c, क्योंकि c पावर 4 को हमने क्या सपोज कर लिया था, c ही हमने अगेन ले लिया था उसको। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में y(1) इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू हमें 1 रखना है एंड y इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब यही होता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा y की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है। तो 2 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 4 इंटू सी। तो यहाँ से हमें c की क्या वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें c की, यहाँ 4 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ हमें c की वैल्यू मिल गई -1।
अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। पुटिंग c इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू -x⁴ मिल गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 10y ऑफ √2 की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे x इज इक्वल्स टू √2 रखना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल्स टू -√2 पावर 4, एंड इसको अभी हम लोग यहाँ पे y ऑफ √2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो y ऑफ -4 अपॉन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4y। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 5y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 4/5। अब अगर हम लोग, ये तो हमारी हो गई y ऑफ √2 की वैल्यू। अब अगर हम लोग 10 इंटू वाई ऑफ √2 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4/5, तो 5 टू जा 10, यहाँ से हमें 10y √2 की वैल्यू मिल गई 8। तो ये हमारा आंसर हो गया, 10y of √2 is equals to 8. So the right answer for the question is 10y √2 is equals to 8. Hope you will understood it well. Best of luck.